Good morning, sir. मॉर्निंग मॉर्निंग मृत्युंजय, गुड मॉर्निंग। ऑलराइट, तो ये कर रहे थे हम लोग पिज्जा स्टोर वाला। Yes, sir. चलिए, इस पेज में तो मतलब अलग अलग टाइप से कैसे राउट्स यूज करना है उसके बारे में दिया हुआ था। ठीक है, लेट अस डू प्रैक्टिकली, फिर वो समझ में, क्योंकि तो एग्जांपल है ना, प्रोडक्ट्स करके एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है, तो सिंपल यहाँ से ये समझ लेना है कि जब भी गेट रिक्वेस्ट करना है, मैप गेट का इस्तेमाल करना है। ठीक है, जब भी पुट रिक्वेस्ट करना है, मैप पोस्ट का इस्तेमाल करना है। ठीक है, सब करंट के लिए देखिए बना हुआ है मेथड अलग से। तो देखिए, मैप पुट है ना, और डिलीट के लिए लास्ट में ये मैप डिलीट करके, है ना। ठीक है, तो चलिए अब जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे और समझ में आते रहेगा सब चीज़ें। ठीक है, तो चलिए, योर फर्स्ट project with this was well received. Now your company, ठीक है, wants to see an application that does a little more like managing resource. Now what resource is up to you. ठीक है, you're feeling hungry, so maybe pizza. तो पिज्ज़ा हमारा रिसोर्स है यहाँ पे फिलहाल। ठीक है, मतलब उसका डेटा सिंपली। ठीक है, now first you need to add some data to store and manage data. You will need an in memory store, है ना। तो अभी भी इस एग्जांपल में इन मेमोरी से ही हो रहा है। ठीक है, आई थिंक नेक्स्ट जब जाइएगा नॉलेज चेक है एक, फिर और कुछ है इसके बाद में नहीं, इतना ही है मेरे ख्याल से। तो लास्ट में हम लोग ये टेस्ट भी लेके देखेंगे कितना हमको आ रहा है नहीं आ रहा है ना। ठीक है, तो चलिए लेट्स गो बैक। ऑलराइट, सो लेट अस ट्राई दिस आउट। ठीक है, तो अभी क्या करना है हम लोग को कि यूजिंग विजुअल स्टूडियो कोड एक फाइल बनाना है आपको db.cs। ठीक है, तो जो कि हमारा कॉन्टेक्स्ट टाइप का फाइल होगा। ठीक है, ये लगभग लगभग हर डेटाबेस का काम यहीं पे करके दिया हुआ है। तो चलिए बनाते हैं एक फाइल, एंड रूट में डालना है, इन द प्रोजेक्ट रूट। तो लेट्स कम हियर, प्रोजेक्ट रूट में है ऑलरेडी हम लोग कोड। ये बन गया हमारा फाइल। ऑलराइट, तो एक नेम स्पेस डिक्लेयर कर देना है, NAMESPACE स्पेस। ठीक है, PIZZ पिज्जा स्टोर .db, पब्लिक record pizza get and set। तो देखिए थोड़ा बहुत इनकन्सिस्टेंसी ये लोग टाइपिंग में लग रहा है मुझे। जैसे यहाँ पे देखिए ना, ये गेट सेट जो लिखा हुआ है इसके इसमें स्पेसेस नहीं दिखा रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे स्पेसेस दिखा रहा है, हालांकि ठीक है अभी इंटेलिजेंस इसका काम कर रहा है। तो इफ़ वी अब अपने हिसाब से ऐसे लिख के देखते हैं, फिर उसका इंटेलिजेंस यूज करके देखेंगे। तो गेट जैसे मैं भी स्पेस नहीं देता हूँ, और यहाँ पे ऑफिशियल माइक्रोसॉफ्ट का इंटेलिजेंस चल रहा है। तो एक बार अगर हम कंट्रोल शिफ्ट आई करके देखें तो देखिए, तो दिस इज द प्रॉपर वे, है ना। इनफैक्ट इसको भी मैं एक बार स्पेस करके देखता हूँ जैसे वहाँ पे किया हुआ है, तो नहीं, देखिए वो स्पेस का जरूरत नहीं है जो यहाँ पे दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे भी टाइप करने में या मे बी फॉर्मेटिंग में, आई डोंट नो व्हाट इज द मिस्टेक है, बिकॉज देखिए ये तो कोई ये नहीं है ना, एडिटर वगैरह नहीं है। तो मतलब ये एक HTML का कार्ड है सिंपली, जहाँ पे इन लोगों ने क्या किया है, इसको डाला हुआ है। ठीक है, ऑलराइट, देन ये हो गया। Actually, then we have a class called PizzaDB. देखिए यहाँ पे एक छोटा सा क्वेरी आप कर सकते हैं चाहने से, एक डाउट है यहाँ पे ना। ठीक है, तो ट्राई टू फाइंड आउट, मतलब अभी तक जितना कोड लिखा है हमने वहाँ पे एक डाउट है, तो कोशिश कीजिए निकालने का डाउट को। तो PRIVT प्राइवेट STATS स्टैटिक LI स्टिल लिस्ट
PIZZA pizza. ID is equal to 1. उसके बाद name is equal to MONTEMAGNO PIZZA SHAPED shaped like a great mountain. Pizza ID मोस्ट वाले 2 ही होगा, ठीक है। जो नेम होगा इज इक्वल टू जी द GALLOWAY shaped like a submarine, silent but DEADLY deadly. New PIZZA ID is equal to 3 comma name is equal to the Noring PIZZA SHAPED shaped like a Viking HALMET helmet. Where's the MED meat? तो चलिए, तो ये हमारा अलग टाइप का पिज्ज़ा हो गया यहाँ पे। ऑलराइट, फिर उसके बाद में एक और यहाँ पे, अच्छा ये तो वो है कंस्ट्रक्टर ऑफ दिस क्लास, PUBLIC पब्लिक STATS स्टैटिक PIZZA पिज्ज़ा। उसके बाद गेट PI नहीं इट्स सॉरी ऊपर था ना एक ये वाला पब्लिक STATS स्टैटिक एलाइज्ड लिस्ट पिज्ज़ा गेट PIZZAS। तो यहाँ से मल्टीपल पिज्ज़ास निकल के आएगा इसमें से, रिटर्न अंडरस्कोर PIZZAS। ऑलराइट, बट अभी ये वाला तो कहीं पे भी डिक्लेयर्ड नहीं दिख रहा है हम लोग को, है ना, ठीक है। अच्छा नहीं सॉरी, हियर इट इज डिक्लेयर्ड, दिस इज हियर, ओके। देन PBLS पब्लिक स्टैटिक PIZZA GT गेट PIZZA पिज्ज़ा एंड INT ID के साथ में। तो पहले वाला जो है, ये वाला जो है पूरा का पूरा लिस्ट हमको निकाल के देने वाला है, ये ID डालिएगा उसके हिसाब से एक पिज्ज़ा आपको निकाल के देने वाला है। रिटर्न अंडरस्कोर PIZZAS pizzas dot SINGL single or default PIZZA pizza dot ID रिटर्न कर रहा है and is equal to ID। static create PIZZA। अपडेट एंड देन रिमूव। तो सारा का सारा CRUD ऑपरेशन यहाँ पे इम्प्लीमेंटेड है इसी के अंदर में। पब्लिक स्टैटिक
sensitive pizza dot id window update pizza dot name. से 18 से पूरा कोड को तो एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। करते हैं। ओके देन कहाँ पे थे हम लोग, ये वाला, एक मिनट। हाँ, यस सर। लिस्ट चलिए 2 लाइन बचा, अभी भी लिख ही लेते हैं। तो ये रिमूव वाला डिलीट वाला है, पब्लिक status static void remove पिज्जा आईडी से रिमूव करना है हम लोग को। डॉट फाइंड ऑल इक्वल टू आईडी डॉट लिस्ट। देखिए द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग है ना, जैसे ऊपर से आप देखिएगा तो कुछ अटपटा नहीं लग रहा है ये सब, ये 3 से लेके यहाँ तक समथिंग न्यू। यस सर, वो सर न्यू तो सर लग रहा है सर, है सर। तो देखिए अभी ये जो चीज है ना यहाँ पे रिकॉर्ड, ठीक है रिकॉर्ड सर, है और ना। फिर सर वो जो क्वेश्चन रिकॉर्ड, यस सर। हाँ तो जैसे अभी C# में सपोज हम एक बार ढूंढे और सर RECRT 6 रिकॉर्ड नंबर में जो सर स्ट्रिंग के बाद क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन फिर मार्क, तो नेम ये एंड तो ये तो खैर पहले भी हमने देखा था इसको कि ये नल के लिए, मतलब ये जो है नेम नल लेगा है ना, ठीक है। उसके लिए ये हम लोगों ने डाल दिया कि नल हो सकता है वहाँ पे, दैट इज वाई है ना। तो यस इसलिए सर। डाला हो गया है। तो वो भी चेक कर लेते हैं, वो भी चेक कर लेते हैं। तो बट बिफोर दैट और है ना, सर ये 5 देखिए। नंबर में तो सर आईडी, हम्म आईडी क्या है सर वहाँ पे, मतलब फिर नहीं, ये पब्लिक तो जैसे आईडी देखिए, मतलब। असल में देखिए पिज्ज़ा हमारा ये है, डेटा टाइप हो गया यहाँ पे है ना, ठीक है। जो नया, यस मतलब इस एग्जांपल में हम लोग क्या के साथ काम कर रहे हैं, पिज्ज़ा के साथ काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, पिज्ज़ा है, ठीक है। तो उसका स्पेसिफिकेशन यहाँ यस पे लिखा गया है, ठीक है। तो अब सर। देखिए, अब ठीक है, तो उसके बाद में पिज्ज़ा को 2 चीज से हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि उसका आईडी से, उसका नाम से, ठीक है। दीज आर टू थिंग्स दैट इज आइडेंटिफाइंग पिज्ज़ा है ना। तो ये तो हम लोग तो ये क्लास के, स्पेसिफिकेशन हाँ बोले कहने बोले। का मतलब से आपने बोले कि ये 5 और 6 का स्पेसिफिकेशन है। देखिए स्पेसिफिकेशन मतलब जैसे कोई भी, देखिए हम लोग प्रोडक्ट लेते हैं तो उसका हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं ना, हम लोग ये स्पेसिफिकेशन देखते हैं। जैसे फोन लेने जाते हैं तो कौन सा सीपीयू लगा है, कौन सा रैम लगा हुआ है, देखते हैं ना ऐसे करके। तो यस सर। अभी आपके लिए तो खरीदने के टाइम में भी आप देखते हैं वो, लेकिन देखिए कंपनी की तरफ से देखिए, जब एक नया प्रोडक्ट ये लोग प्लान करता होगा, ठीक है, तो पहले एक लिस्ट में लिखता होगा ना कि ये नया प्रोडक्ट में क्या क्या चीजें होना चाहिए, ठीक है। बिकॉज दे ऑलरेडी नो मार्केट में क्या मिल रहा है, ठीक है। मतलब एक फोन बनाने के लिए उनको पता है कि क्या चाहिए। या लेट्स से, मतलब फोन से ज्यादा हम लोग कंफर्टेबल है कंप्यूटर्स के बारे में, ठीक है, लैपटॉप्स के बारे में, या डेस्कटॉप के बारे में। तो अगर हमको एक डेस्कटॉप असेंबल करना है मान लीजिए, ठीक है, तो व्हाट डू वी नीड, मतलब मार्केट से क्या उठाना पड़ेगा, एक मदरबोर्ड लेना पड़ेगा हम लोग को जाके, है ना। मतलब जो सिंगल पीस में मिल जाता है, अब एक एक चिप तो सिंगल पीस में नहीं मिलेगा आपको ना। तो यस सर। मदरबोर्ड तो मिल जाता है, यू कैन गो एंड बाय अ मदरबोर्ड। फिर एक सीपीयू लेना पड़ेगा कॉम्पेटिबल, रिमेंबर, जो कि उस मदरबोर्ड में लग जाए, ठीक है। तो ऐसे प्लानिंग उल्टा होता है, प्लानिंग होता है सीपीयू के हिसाब से हम लोग मदरबोर्ड प्लान करते हैं, ठीक है। बिकॉज परफॉर्मेंस तो सीपीयू तय करता है। तो अगर आपको i7 लेना है तो i7 का कॉम्पेटिबल एक मदरबोर्ड लेना होगा, ठीक है। अगर आपको i9 लेना है तो उसके कॉम्पेटिबल क्या करना पड़ेगा, मदरबोर्ड लेना होगा। तो एक सीपीयू आपने खरीदा, ठीक है, एक मदरबोर्ड आपने खरीदा। अब देखिए अलग अलग लेने से क्या होता है कि आप बेस्ट ब्रांड्स को यूज करके क्या कर सकते हैं,
कंप्यूटर असेंबल कर सकते हैं। जब आप मतलब एक खरीद के लाते हैं ना एचपी या लिनोवो कुछ भी, तो वो लोग तो अपने हिसाब से ना, जिसके साथ अच्छा अंडरस्टैंडिंग है उनका, ठीक है, प्रोडक्ट्स अच्छा ही देगा, बट व्हाट दे विल डू, जिसके साथ अच्छा अंडरस्टैंडिंग है उसी से प्रोडक्ट लेके आएगा, है ना। जैसे आप देखिएगा वेरी रेयरली दे विल गिव यू सीगेट हार्ड डिस्क, है ना, ज्यादातर वेस्टर्न डिजिटल का दे देगा, ठीक है। तो बट परफॉर्मेंस के हिसाब से या इवन ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से सीगेट को सबसे बेस्ट बोला जाता है ना, ठीक है। तो अब जब आप अलग से अगर अपना कंप्यूटर असेंबल करते हैं तो यू हैव द चॉइस, ठीक है, आप जो चाहे वो उठा सकते हैं, ठीक है। तो अब आप एक अच्छा सा मदरबोर्ड मे बी, जैसे ये गीगाबाइट का बहुत सा मदरबोर्ड आता है, ये इंटेल खुद बनाती है अच्छा अच्छा मदरबोर्ड है ना, ठीक है। तो आप इंटेल का मदरबोर्ड उठा के लेके आ गए, देन यू बॉट i7 और i9 जो भी एक सीपीयू आप लेके आ गए ना। उसके बाद में फिर रैम चाहिए। अब रैम रैम में भी अलग अलग ब्रांड्स है, ठीक है। तो हाइनिक्स है, ठीक है, फिर कॉर्सायर है, और बहुत सारा ब्रांड्स है, तो उसमें सबसे बेस्ट जिसका भी होगा आप उसका उठा के लेके आ गए, रैम, है ना। तो एसएसडी, तो मे बी अगर मार्केट में सीगेट का अच्छा है तो सीगेट का उठा लिया आपने, जिसका भी अच्छा है आपने उसका स्टोरेज ले लिया है ना, ठीक है। तो ऐसे करके, तो देखिए, तो जब एक हमको कंप्यूटर बिल्ड करना है तो वी नो व्हाट आर द कंपोनेंट्स, ठीक है, तो वो हमने उठा लिया। बट फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू वो लोगों को तो प्राइस फैक्टर भी देखना है ना, कि हाँ इस प्राइस में या इस सेगमेंट के लिए हमको चीजें लॉन्च करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट के लिए लॉन्च करना है, स्टूडेंट भी देखना होगा। अगर एक टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट है तो दे विल बी रिक्वायरिंग अ गुड कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। बट एक नॉन टेक्नोलॉजी स्टूडेंट है ना, तो मे बी जो जनरल स्टडीज कर रहा है, तो उसको तो क्या करना है, उसको तो फॉर्म भरना है, अपना मे बी मेल चेक करना है, ये सब काम करने के लिए उसको चाहिए, ठीक है। थोड़ा बहुत इंटरनेट ब्राउज करना है, तो फॉर दैट दे नीड, तो दे डोंट नीड वेरी हाई परफॉर्मेंस सिस्टम्स, है ना। तो अब वो सब देख के क्या करेगा कंप्यूटर, और वो प्राइस भी ज्यादा फंसाना नहीं है उसमें, ठीक है, लैपटॉप में। तो वो ये सब देखते हुए क्या करेगा, कंपनी अपना प्रोडक्ट लॉन्च करता है, तो सबसे पहले क्या करता है, उस लैपटॉप का स्पेसिफिकेशन लिखा जाता है कि व्हाट विल बी द थिंग्स दैट विल बी पार्ट ऑफ द लैपटॉप, है ना। सिमिलरली जब एक ऑब्जेक्ट आप बनाते हैं, ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट का स्पेसिफिकेशन लिखना चाहिए। यूएमएल इसलिए होता है ना, यूएमएल डायग्राम्स में क्या करते हैं आप, स्पेसिफाई करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या आने वाला है। तो जैसे यहाँ पे भी हमने स्पेसिफाई किया है कि पिज्जा का जो ऑब्जेक्ट बनेगा, है ना, जो कि यहाँ पे कहीं यूज हो रहा है, देखिए, है ना, ठीक है। तो ये जो पिज्जा का जो ऑब्जेक्ट बनेगा, तो व्हाट विल बी इनसाइड दैट, आपने यहाँ पे स्पेसिफाई किया, देखिए, ठीक है, दिस इज वेयर यू हैव स्पेसिफाइड, है ना। यस सर। ठीक है, तो बट द क्वेश्चन इज समथिंग डिफरेंट है। क्वेश्चन क्या था कि हम ये काम तो क्लास में करते थे, ठीक है, जैसे हम लोग बनाते हैं पब्लिक क्लास पिज्जा, बट यहाँ पे देखिए कुछ और आ गया है, यहाँ पे आ गया रिकॉर्ड, ठीक है। प्रॉब्लम दिस इज द फर्स्ट यस। टाइम आई एम सीइंग दिस, ठीक है, मैं भी पहला बार हालांकि कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आ गया क्या चीज़ है, ठीक है, इट इज समथिंग लाइक स्ट्रक्ट, जो स्ट्रक्चर होता था उसी तरह से ही है ना, ठीक है। तो वो स्ट्रक्ट को नहीं लाके, अब मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है, स्ट्रक्ट कीवर्ड इज स्टिल सपोर्टेड है ना, ठीक है, सी शार्प में शायद देख लेते हैं हम लोग। तो सी शार्प STRUCT, देखिए स्ट्रक्ट है अभी भी यहाँ पे ना, ठीक है। तो स्ट्रक्ट जैसा है तो मतलब इसका भी सर फीचर्स कुछ जैसा लाने की कोशिश किया या फिर अपना मतलब एक नया ही कुछ अलग है सर? अब वही देखना पड़ेगा यहाँ पे, जैसे लिखना देखना पड़ेगा यहाँ पे ना, ठीक है। अब जैसे ठीक है, अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि बिगनिंग विद C#9, ठीक है, इसको C#9 से लाया गया है इस चीज को। यू यूज रिकॉर्ड कीवर्ड टू डिफाइन अ रेफरेंस टाइप, ठीक है, दैट प्रोवाइड्स बिल्ट इन फंक्शनलिटी फॉर एनकैप्सुलेटिंग डेटा, ठीक है। C# अलाउज द रिकॉर्ड क्लास, तो ये तो बोल रहा है कि रिकॉर्ड क्लास ही बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है, कि अलाउज द रिकॉर्ड क्लास सिंटेक्स एज अ, अच्छा, रिकॉर्ड और क्लास सिंटेक्स, ठीक है, एज अ सिनोनिमस टू क्लैरिफाई अ रेफरेंस टाइप, ठीक है, एंड रिकॉर्ड स्ट्रक्ट टू डिफाइन वैल्यू टाइप। तो अब देखिए, तो अब यहाँ पे और कंफ्यूजन आ रहा है, इसको और देखना पड़ेगा। जैसे अभी मैंने बोला ना कि ये स्ट्रक्ट सपोर्ट करता है अभी भी, ठीक है, बट ये स्ट्रक्ट जो है, ठीक है, देखिए दो टाइप का वेरिएबल होता है हमारे पास में, एक वैल्यू टाइप और दूसरा होता है रेफरेंस टाइप एक्चुअली, ठीक है। तो स्ट्रक्ट इज वैल्यू टाइप, तो चलिए अभी मैं उसमें डीपली उतना नहीं जाता हूँ, ठीक है, पहले तो ये हम समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ बोला जा रहा है कि रिकॉर्ड दो टाइप का हो सकता है, देखिए C#, अच्छा 10 से आया फिर वो, है ना, 9 में रिकॉर्ड को इंट्रोड्यूस किया गया, और 10 से क्या किया गया कि रिकॉर्ड का क्लास भी बन गया और रिकॉर्ड का ये भी बन गया, स्ट्रक्चर भी बन गया। लेकिन ये मुझे समझ में नहीं आया, जब ऑलरेडी क्लास है हमारे पास में एंड ऑलरेडी स्ट्रक्चर है, तो फिर इसको क्यों लाया गया है ना, ठीक है, वाई दिस वन वाज ब्रॉट एक्चुअली, ठीक है। तो चलिए, तो डिफाइन वैल्यू टाइप विद सिमिलर फंक्शनैलिटी, ठीक है, तो जैसे स्ट्रक्ट जो होता था वो वैल्यू टाइप होता था, और जो क्लास होता था वो रेफरेंस टाइप होता था, है ना, ठीक है। मतलब स्ट्रक्चर का जो एलिमेंट्स होता था ना, उसको जाके स्टैक में स्टोर किया जाता है, ठीक है, जो हमको मेमोरी मिलता है उसका जो स्टैक होता है उसके अंदर में स्टोर किया जाता था। बट क्लास का जो भी डेटा होता है, ठीक है, उसको हीप में स्टोर किया जाता है, ठीक है, मतलब डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, ठीक है। तो ये डायनेमिक था और स्टैटिक था स्ट्रक्ट, दैट वाज द डिफरेंस बिटवीन द टू, है ना, ठीक है। तो इसीलिए इसको वैल्यू टाइप बोला जाता है और इसको रेफरेंस टाइप बोला जाता है ना। तो अभी बोला यू कैन क्रिएट रिकॉर्ड टाइप्स विद इम्यूटेबल प्रॉपर्टीज बाय यूजिंग पोजिशनल पैरामीटर्स और स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी सिंटेक्स करके। ऑलराइट, देन द फॉलोइंग टू एग्जांपल्स, तो देखते हैं यहाँ पे।
तो जैसे यहाँ पे लिखा है पब्लिक रिकॉर्ड पर्सन, ठीक है, तो आप अच्छा ऐसे करके भी बना सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं, लाइक अ मेथड, ठीक है, बोल रहा है, और यू कैन क्रिएट इट लाइक दिस, ठीक है, इस तरह से बना सकते हैं आप, ठीक है। बट इससे पहले फायदा क्या है वो नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। अगेन द फॉलोइंग टू एग्जांपल डेमोन्स्ट्रेट इसको कैसे यूज करना है। तो अगर आपने सिर्फ रिकॉर्ड लिखा है इसका मतलब ये क्लास वाला बन जाएगा, ठीक है, एंड अगर ऐसे स्ट्रक्ट करके लिखा तो ये स्ट्रक्चर वाला बन जाएगा। तो बट इससे बेनिफिट क्या है वो नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, इससे बेनिफिट क्या है दैट आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग हियर, ठीक है। तो रिकॉर्ड स्ट्रक्चर कैन बी म्यूटेबल, ठीक है, एज वेल बोथ पोजिशनल रिकॉर्ड्स एंड दिस थिंग्स, ठीक है। तो कौन सा सिंटेक्स फॉर क्रिएटिंग रेफरेंस टाइप इम्यूटेबल प्रॉपर्टी, तो इससे मुझे अभी ज्यादा समझ में नहीं आया, तो आई टेक टाइम और मैं उस समय पढ़ के इसको फिर बाद में मैं आपको बताऊंगा ना ये चीज को, ठीक है। जी सर। तो बिकॉज देखिए बिल्कुल क्लास की तरह इसको यूज किया जा रहा है, ठीक है, क्लास की तरह यूज किया जा रहा है, और मतलब तो इसका मतलब फायदा क्या है अगर क्लास की तरह अगर इसको लाया गया तो, ठीक है, व्हाट इज द बेनिफिट, है ना। तो ये अभी तक मुझे क्लेरिफाई नहीं हुआ है ना, ठीक है, तो आई लुक इनटू दिस प्रॉपरली, ठीक है। और ये बहुत बाद में आया सी शार्प में, जैसे देखिए 9 में इंट्रोड्यूस हुआ है और 10 में फिर इसको मॉडिफाई किया गया, 10 में मतलब इसको स्ट्रक्चर और ये क्लास दोनों के साथ काम करने के लिए लायक बनाया गया, ठीक है ना। तो अब देखिए जावा में यही सब चीज नहीं है ना, जावा में क्लास से ही हम लोग सब चीज करते हैं, जावा डिडंट हैड स्ट्रक्चर आल्सो, बट सी शार्प में रखा गया, स्ट्रक्ट को रखा गया बिकॉज इट वाज देयर इन सी प्लस प्लस, उसको रखा गया। और वो डिफरेंस बनाया गया ना कि एक वैल्यू टाइप हो गया और एक रेफरेंस टाइप हो गया, ठीक है। तो वैल्यू टाइप के बारे में जैसे मैंने बताया कि वो स्टैक में मेमोरी एलोकेट होता है उसको, ठीक है, वो स्टैटिकली क्रिएट होता है। और ये जो हमारा रेफरेंस टाइप है वो डायनेमिकली क्रिएट होता है और उसको हीप में मेमोरी एलोकेट होता है, ठीक है। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस। तो परफॉर्मेंस का थोड़ा सा फर्क पड़ता है दोनों में, है ना, ठीक है। तो बट व्हेन यू आर क्रिएटिंग बिग प्रोग्राम्स तो इट डजंट मैटर दैट मच, है ना, ठीक है, इतना मैटर नहीं करता है। तो बट ये क्यों इंट्रोड्यूस किया गया नहीं पता, ठीक है, उतना मुझे क्लियर नहीं हुआ यहाँ से, है ना, ठीक है। एंड दिस इज समथिंग न्यू एंड यू कैन ऑलवेज रिप्लेस इट विद अ क्लास, ठीक है, अगर आप यहाँ पे क्लास भी डाल दीजिएगा तो मेरे ख्याल से आराम से चलना चाहिए, देखिए, ठीक है। तो कोई देखिए कहीं पे कोई रेड वेड कुछ नहीं आ रहा है, सब ठीक ठाक है ना। तो देन व्हाट वाज द रीजन, तो मैं तो ये तो रहने दूंगा यहाँ पे, रिकॉर्ड रहने दूंगा। और इसको जानना जरूरी है बिकॉज इट्स अ फीचर एंड ऑब्वियसली इंटरव्यूज वगैरह में कभी भी आ सकता है, पूछा जा सकता है ना, ठीक है। ऑलराइट, सो लेट मी सेव इट और आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये डाउट है तो ये पर्सनल मेरा भी डाउट हो गया है ना। तो जैसे मैंने ये प्रोग्राम लिखना स्टार्ट किया, दिस वाज द फर्स्ट थिंग दैट स्ट्राइक मी, ठीक है। तो ये मुझे लगा कि मतलब जैसे स्ट्रक्चर के लिए कुछ लाया होगा यहाँ पे, ठीक है ना, स्ट्रक्चर का कुछ प्रॉब्लम्स होगा उसको रेक्टिफाई करने के लिए, बट ये तो बता रहा है कि क्लास के साथ में भी यूज होता है, ठीक है। और भी देखना होगा कि क्या यहाँ पे हम मेथड्स वगैरह डिक्लेयर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इसके अंदर में ना कि हम मेथड, क्योंकि ये तो सिर्फ स्ट्रक्चर की तरह यूज किया गया है ओनली, ठीक है, दिस हैज बीन डिक्लेयर्ड, है ना, ठीक है, इन दोनों को सिर्फ डिक्लेयर कर दिया गया, कोई मेथड नहीं इसके अंदर में। हालांकि बोलना गलत होगा कि कोई मेथड नहीं है, द गेटर एंड सेटर मेथड्स आर देयर, देखिए ना, गेट करने का और सेट करने का मेथड है हमारे पास में, ठीक है। तो ये चेक करना होगा क्यों किया गया है। अगेन हो सकता है कि ये टाइप बनाया गया है स्पेसिफिकली फॉर डेटाबेस का क्लासेस के लिए, मतलब जो मॉडल का क्लासेस है उनके लिए हो सकता है ये चीज बनाया गया होगा। तो दीज आर द वेरियस स्पेकुलेशंस जो मैं कर रहा हूँ अभी, है ना, ठीक है। तो मेरे दिमाग में अलग अलग स्पेकुलेशन चल रहा है। तो क्योंकि देखिए अभी रिकॉर्ड कहाँ पे आता है नॉर्मली, हमारा वो डेटाबेस टाइप के जगह में ही आता है ना, ठीक है। तो इट मे बी लाइक दैट। तो अभी फर्स्ट इंस्टांस में इसको पढ़ने से मुझे उतना कुछ वो पता नहीं चल रहा है। एक तो ये म्यूटेबिलिटी एंड इम्यूटेबिलिटी पता चल रहा है। तो ये तो याद ही होगा, ठीक है, आपको ना, म्यूटेबल मतलब जिसको हम चेंज कर सकते हैं, इम्यूटेबल जिसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब यस सर। फिजिकली वो चेंज नहीं होगा, उसका मतलब इफेक्ट आपको किसी और तरह से लाना पड़ेगा, जैसे कि ये स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बिल्डर इफ यू रिमेंबर, है ना, जावा में बहुत कॉमन क्वेश्चन है जावा यस का सर। इंटरव्यूज के लिए ना। तो स्ट्रिंग का जो यस ऑब्जेक्ट्स सर। होता है दे आर नॉट म्यूटेबल, ठीक है, दे आर इम्यूटेबल, और स्ट्रिंग बिल्डर का म्यूटेबल होता है। तो स्ट्रिंग में क्या होता है कि जैसे आपने एक स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनाया, आपने कुछ डेटा अगर असाइन कर दिया उसको, ठीक है, और फिर से अगर इन ड्यू कोर्स मतलब प्रोग्राम में आगे में आप क्या करते हैं कि अगर उसका वैल्यू चेंज करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है कि वो पुराना जगह को, पुराना रेफरेंस को छोड़ देता है और फिर नया जगह में ये डेटा को डाल के और उसके साथ में क्या होता है वो अटैच हो जाता है। मतलब वो पुराना लोकेशन में वो चेंज नहीं कर पाता एक्चुअली, ठीक है। तो बट स्ट्रिंग बिल्डर में यही चीज किया गया कि जो पुराना लोकेशन है जहां पे आप शुरू से पॉइंट कर रहा था उसी जगह में क्या हो सकता है, मॉडिफिकेशन हो सकता है, ठीक है। तो देयर इज नो नीड टू रिजर्व एन एक्स्ट्रा स्पेस एट सम अदर प्लेस, है ना, ठीक है, ऐसा जरूरत नहीं पड़ता है। तो ये डिफरेंस था, मतलब दिस इज म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल। अब प्रैक्टिकली अगर ऊपर से आप काम कीजिएगा तो ये पता ही नहीं चलेगा ना, दोनों जगह आप डेटा को ये कर सकते हैं, मतलब चेंज कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी ना कि स्ट्रिंग वाला ऑब्जेक्ट में अगर एक बार हमने डेटा डाला तो चेंज नहीं होता, होता है, ठीक है। तो अगर सिर्फ उसका आप ये लिटरल मीनिंग पे जाते हैं, ठीक है, तब नहीं चलेगा, है ना, तब आपको दिखाना मुश्किल हो जाएगा। तो यू हैव टू
एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट प्रॉपरली, है ना, ठीक है, कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली समझाना पड़ेगा, तो वो एक म्यूटेबिलिटी का बात तो यहाँ दिख रहा है, ठीक है, बट हाउ इट इज रिलेटेड दैट हैज टू बी सीन, ठीक है, एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स आप मेंशन दिया, तो ये देखना होगा, ठीक है, इसको पढ़ना होगा सही ढंग से, तब पता चलेगा, है ना। तो बट दिस कोड कैन बी रिप्लेस्ड विद क्लास ऑल्सो, है ना, क्लास डाल के भी आप कर सकते थे, ठीक है। तो बट वाई रिकॉर्ड, दैट इज द बिग क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टैग भी कर देता हूँ, वाई रिकॉर्ड इज यूज्ड हियर, है ना, ऐसे करके डाल देते हैं। ऑलराइट, फिर दीज लाइन्स आर सिंपल, इसमें खास कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखिए अभी कोई भी क्लास होगा, अभी क्लास से मान के चलिए इसको, तो कोई भी क्लास होगा तो इट विल कंटेन, ठीक है, कुछ ना कुछ तो एट्रीब्यूट्स होगा ना इसके अंदर में, जो कि ऑब्जेक्ट, ठीक है, का पार्ट बनेगा, है ना। तो एक पिज्जा को डिस्क्राइब करने के लिए, पिज्जा को डिस्क्राइब करने के लिए ये दो प्रॉपर्टी हमने इस्तेमाल किया है अभी एग्जाम्पल के तौर पे, है ना, आईडी, ठीक है, एक आईडी दे दिया गया और एक नाम दे दिया जाएगा ना, ठीक है, उसको, तो दीज आर टू थिंग्स, है ना। और सी शार्प जैसे हम लोग बात कर ही रहे थे, ठीक है, कल भी हम लोग ने देखा था कि जो वो डिजाइन प्रिंसिपल्स है सब में, ठीक है, सॉलिड, ड्राई एंड ऑल दोस थिंग्स, है ना। तो सी शार्प का एक मतलब नया फॉर्मूला आप बोल सकते हैं, ठीक है, या नया ये लोग का मोटिव है कि ये लोग क्या करता है, ये लोग कम से कम लाइन में कोड लिखने पे ज्यादा जोर देता है, ठीक है। तो फॉर दैट रीजन ओनली दे हैव एडॉप्टेड दिस फीचर कि इसका गेटर सेटर मेथड इस तरह से बन सकता है ना। आई कैन सी समथिंग न्यू हियर, ठीक है, यहाँ पे एक इनिट करके भी आया हुआ है, देखिए, ठीक है, कि एट प्लेसेस वी आर सीइंग इनिट आल्सो, ठीक है। तो मतलब ये गेट एंड इनिशियलाइज हो सकता है, ठीक है, मतलब आप इसको यहीं पे इनिशियलाइज कर सकते हैं मोस्ट प्रॉब्ली, ठीक है, हियर ओनली यू कैन इनिशियलाइज इट, बट यू कैन नॉट, मतलब इसको सेट नहीं किया जा सकता है, बाहर से आप सेट नहीं कर सकते, है ना, ठीक है। तो मतलब कोई पैरामीटर नहीं दिया जा सकता है, ठीक है, इसको, है ना, बट यू कैन ऑलवेज गेट इसका डेटा आप कहीं और ले सकते हैं, तो ये भी ट्राई करना पड़ेगा, ये सब चीज भी। तो असल में सी शार्प अगर हम देखेंगे तो विथ वर्जन इसमें नंबर ऑफ कीवर्ड्स चेंज, मतलब इंक्रीज भी होते जा रहा है ना, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा सी शार्प कीवर्ड्स है ना, दिस विल बी अ गुड टॉपिक एक्चुअली, है ना, ये अगर आप देखिएगा। और ऐसे तो कुछ भी मतलब वो मार्क नहीं किया हुआ है यहाँ पे, एंड देयर सर्टेन कॉन्सेप्चुअल टॉपिक देखिए, ये सब है ना। तो ये जो है, ठीक है, और भी कीवर्ड देखिए जोड़ा जा रहा है यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो ये सब तो शुरू से कीवर्ड होगा मेरे ख्याल से, तो बहुत सारा तो यहाँ पे जाना पहचाना लग रहा है हम लोग को, ठीक है। अभी भी जैसे रिकॉर्ड है ना, तो रिकॉर्ड, रिकॉर्ड देखिए, रिकॉर्ड हमको यहाँ नहीं मिल रहा है, देखिए, रीड ओनली एंड रेफ रिटर्न, ये तीन ही यार से, है ना, ठीक है। तो ये सब ओरिजिनल होगा, ठीक है, लिखा भी है, देखिए कि देखिए कि जो नया कीवर्ड्स है, देखिए, जनरली एज न्यू कीवर्ड्स आर एडेड टू सी शार्प, है ना, लैंग्वेज, दे आर एडेड एज कॉन्टेक्चुअल कीवर्ड्स, ठीक है, इन ऑर्डर टू अवॉइड ब्रेकिंग प्रोग्राम्स रिटन इन ईदर इन द अर्लियर वर्जन, देखिए, ठीक है। तो ये ओरिजिनल कीवर्ड्स है जो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, इसमें से बहुत सारा फेमिलियर है, हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब देखिए ये सब नया नया ऐड किया जा रहा है, देखिए, तो इज टू प्रोवाइड स्पेसिफिक मीनिंग इन द कोड, बट इट इजंट रिजर्व्ड वर्ड इन सी शार्प, है ना। सम सच एज पार्शियल एंड वेयर हैव स्पेशल मीनिंग इन टू और मोर कॉन्टेक्स्ट करके, देखिए, मतलब अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में इनका अलग अलग मीनिंग हो सकता है, दे डोंट हैव स्ट्रिक्ट मीनिंग्स एक्चुअली, ठीक है, ऐसे बोला जा रहा है। तो जैसे अभी रिकॉर्ड यहाँ पे दिख रहा है हम लोग को, हाँ दिख रहा है, देखिए यहाँ पे रिकॉर्ड आ गया है ना, ठीक है। तो सी शार्प का जो डेवलपमेंट है समथिंग डायनेमिक है ना, मतलब बहुत चीज जोड़ा जा रहा है इसके अंदर में, देखिए, ठीक है। तो जैसे जैसे मतलब ये लैंग्वेज आगे बढ़ रहा है, लॉट्स ऑफ थिंग्स दे एडिंग ये, है ना, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा मतलब, और सबसे अच्छा बात है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिशियली इतना अच्छा डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन कर रहा है कि पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़ा जा सकता है ना, ठीक है। ऑलराइट देन, एंड अगेन देखिए यहाँ पे कुछ कुछ लिखा भी है कि कीवर्ड्स आर प्रीडिफाइंड रिजर्व्ड आइडेंटिफायर्स, ठीक है, दैट हैव स्पेशल मीनिंग्स टू द कंपाइलर, दे कांट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर, ये तो शुरू से हम लोग जानते हैं, इन योर प्रोग्राम अनलेस दे इंक्लूड दिस, ठीक है ना, एज अ प्रीफिक्स, फॉर एग्जांपल दिस इज अ वैलिड आइडेंटिफायर, बट इफ इजंट, ठीक है, बिकॉज कीवर्ड है। तो अब देखिए यहाँ पे आइडेंटिफायर का भी नियम में चेंजेस आया है, ठीक है। अब ये भी देखना पड़ेगा हम लोग को कि पहले तो अगर आपको याद होगा आइडेंटिफायर में हम लोग तीन अक्षर छोड़ के चौथा अक्षर लिखते नहीं थे, मतलब तीन चीज छोड़ के चौथा चीज नहीं लेते थे, हम सिर्फ अल्फाबेट्स का लेटर लेते थे, ठीक है, लेटर्स लेते थे, डिजिट्स लेते थे और अंडरस्कोर, ठीक है। दीज वर द ओनली थ्री थिंग्स यूज, बट यहाँ पे तो एट द रेट भी आ गया अभी आइडेंटिफायर में ना, कि यू कैन ऑलवेज यूज एट द रेट ऑल्सो, ठीक है। चलिए देन लेट मी कम बैक, बट रिकॉर्ड देखना है ना, रिकॉर्ड देखना है, रिकॉर्ड इज समथिंग important. All right, then if we come back here again, तो होपफुली अभी ये वाला तो समझ में आ गया, ठीक है। अभी हम क्लास मान के चलते हैं इसको, ठीक है, बट वी हैव टू क्लैरिफाई इट कि क्यों रिकॉर्ड यूज किया गया, क्यों नहीं क्लास यूज किया गया ना, ठीक है, वाई क्लास वाज नॉट यूज, ठीक है। तो चलिए, तो अभी इसके बाद में ये जो है, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इनिशियलाइज करने का काम कर रहे हैं एक्चुअली में ना, ठीक है, वी आर इनिशियलाइजिंग फ्रॉम हियर, असल में ये हमारा ये जो क्लास है इसी के अंदर से हम सारा काम करने की कोशिश कर रहे हैं ना, ठीक है, वी आर डूइंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग फ्रॉम हियर ओनली, है ना, ठीक है, डेटाबेस का हैंडलिंग यहीं से हो रहा है, ठीक है।
तो यस सर। ठीक है, तो ये वाला जो है, देखिए ये वाला जो मेथड बनाया हुआ है यहाँ पे, तो इस मेथड से हम लोग इनिशियलाइज कर रहे हैं, ठीक है, अपने ऑब्जेक्ट को, है ना, ठीक है। तो या मतलब इसको यूज करके, एक्चुअली में इसको यूज करके हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक लिस्ट तैयार कर रहे हैं पिज्जा का, एक्चुअली, ठीक है। दैट इज व्हाट वी आर डूइंग फ्रॉम हियर। तो और देखिए, क्योंकि ठीक है, आई थिंक विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, है ना, अभी आगे इसका और देखना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा हम लोग कि व्हाई दे आर यूजिंग स्टैटिक, ठीक है। तो स्टैटिक तो तभी यूज होता है ना, जब आप इसको एक ऑब्जेक्ट से नहीं कॉल करना है, आपको सीधे सीधे क्लास के नाम से कॉल करना है, ठीक है। मतलब यू आर क्रिएटिंग अ प्रोग्राम, जिसको आप ये बोल सकते हैं प्रोसीजर ओरिएंटेड टाइप का प्रोग्राम आप बोल सकते हैं ना, जो यहाँ से क्रिएट करना है ना। मतलब आपको ये सब एक्सेस करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़े, इस तरह का आप कुछ कर रहे हैं, ठीक है, यू आर ट्राइंग टू डू समथिंग लाइक दैट, है ना, ठीक है। तो देखिए, स्पेशली जो जेनेरिक चीजें होता है ना, जो सबके लिए होता है एक्चुअली में, ठीक है, जो सबके लिए होता है, उसके लिए हम लोग को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में जाने की कोई जरूरत नहीं होता है, ठीक है। इसलिए अभी भी देखिए ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर लिखने के लिए, ठीक है, स्पेशली जो अंदर अंदर का रूटीन्स होता है ना, उसको लिखने के लिए आई थिंक प्रोसीजर ओरिएंटेड का अप्रोच बुरा नहीं है। प्रोसीजर ओरिएंटेड इज स्टिल गुड एक्चुअली, ठीक है। तो ये सबूत है, ये सब चीज देखिए ना, कि यहाँ पे ये जो काम हमने किया है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड काम ज्यादा नहीं हुआ एक्चुअली, ठीक है। तो अदरवाइज ये स्टैटिक नहीं दिया जाता था, मतलब जहां पे ये कॉल होगा ना, वहां पे सीधे सीधे पिज्जा डीबी, ठीक है, डॉट पिज्जाज करके कॉल किया जाएगा, सीधे सीधे इसको कॉल किया जाएगा, तो क्या होगा, आपको ये मिल जाएगा, पूरा पूरा पिज्जा का लिस्ट मिल जाएगा, ठीक है, वहां पे, है ना। सिमिलरली, ठीक है, जब आप ये गेट पिज्जाज को कॉल कीजिएगा, तो क्या होगा, उस समय में आपको ये मिल जाएगा, ये पिज्जा का पूरा लिस्ट मिल जाएगा, है ना, ठीक है। तो चलिए, एनीवेज, तो सॉरी, तो ये वाला जो पोर्शन है ना यहाँ पे, ये तो मेथड नहीं है, ये इनिशियलाइज किया जा रहा है एक लिस्ट को, है ना, ठीक है, एक लिस्ट को यहाँ पे इनिशियलाइज किया जा रहा है, देखिए, ठीक है। तो हम, और उसके बाद में आप चाहने से ऐड भी कर सकते हैं, नीचे में आ रहा है ऐड करने का, रिमूव करने का, दो ऑप्शन आर गिवन बिलो, ठीक है। तो ये डेटा है यहाँ का, इसी के अंदर में हमारा डेटा सेव हो रहा है, ठीक है। तो अब इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, यहाँ पे इसको बंद करके उसके बाद में लिस्ट डॉट ऐड नाम से भी आप कर सकते थे चाहने से काम, है ना, ठीक है ना, लाइक दैट ऑल्सो यू कुड हैव डन। तो ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग एक नया लिस्ट बना रहे हैं, ठीक है, विच इज अ जेनेरिक क्लास ऑब्वियसली, ठीक है, जिसका नाम हमने ये दिया है, पिज्जाज दिया है, ठीक है। अगेन एक कन्वेंशन है, कई बार, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि मतलब आप चाहने से नाम बिना अंडरस्कोर का भी देख सकते हैं, बट यहाँ पे अंडरस्कोर से इन्होंने नाम दे दिया है, ठीक है। ऑलराइट, फिर उसके बाद एक नया लिस्ट क्रिएट किया गया, अब इस लिस्ट में हर एक, मतलब जो ये एलिमेंट होगा, वो क्या होने वाला, वो एक पिज्जा होने वाला है, मतलब इसको हमको स्टोर करना है, आईडी और नेम को स्टोर करना है, ठीक है। तो अब डायरेक्टली आपने क्या किया है, मतलब यहीं पे उसका ऑब्जेक्ट बना बना के आपने स्टोर कर दिया, देखिए सीधे सीधे, है ना, ठीक है ना। तो इस तरह से, तो दीज आर शॉर्टकट, इसका एक लंबा तरीका भी हो सकता है, जैसे आपने ये अलग से बना दिया, जैसे लेट मी ट्राई हियर। इसका एक लंबा तरीका भी हो सकता है, लंबा तरीका कुछ इस तरह से हो सकता है कि आपने PRIVAT प्राइवेट STATS स्टैटिक, ठीक है, लिस्ट PIZZA, जो हम लोग जनरली करते थे पहले, ठीक है, PIZZA इज इक्वल टू न्यू LI लिस्ट PIZZA, ऐसे करके हमने बना दिया, ठीक है, ऑब्वियसली लाइक दिस। तो ये एक, ठीक है, ये पिज्जाज क्रिएट हो गया यहाँ पे ना, लिस्ट हमारा क्रिएट हो गया, ठीक है। देन टू ऐड टू द लिस्ट, है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको ये पिज्जाज वगैरह क्रिएट कर लेना होगा एक्चुअली में, ठीक है। तो जैसे सपोज P1 पिज्जा 1 इज इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा ऑब्वियसली, तो PIZZA पिज्जा 1 इज इक्वल टू न्यू PIZZA पिज्जा। तो यहाँ पे ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर तो है नहीं, ठीक है, वी हैव गेट एंड सेट मेथड है, ठीक है। तो पिज्जा, तो ऐसे करना होगा, और उसके बाद में P1 डॉट, है ना, ID इज इक्वल टू 1, ठीक है, देन P1 डॉट नेम इज इक्वल टू वो जो लिखा हुआ है, ठीक है, तो मैं शॉर्ट में MONTEMAGNA ऐसे कर देता हूँ बस, है ना, ठीक है, इस तरह से। तो लाइक दिस, तो ये एक का हो गया, इसी तरह से नेक्स्ट जब क्रिएट करना होगा, तो PIZZA, ठीक है, P2 इज इक्वल टू न्यू PIZZA, और उसके बाद में अभी जावा में करना होगा तो ऐसे करना होगा आपको, ठीक है, दिस इज हाउ यू डू इट इन जावा, ठीक है। तो P2 डॉट ID, और जावा में तो ऐसे करके होगा, P2 डॉट सेट ID, है ना, लाइक दिस, है ना, इस तरह से आपको करना होगा दिस वे। तो यहाँ पे ये सिस्टम है हमारा, ID इज इक्वल टू 2, ठीक है, देन P2 डॉट नेम इज इक्वल टू द GALLOWAY गलोवे, ठीक है, लाइक दिस, है ना। तो अभी दो ही मैं क्रिएट करता हूँ, उसके बाद में आपको क्या करना होगा, जो हमारा अंडरस्कोर PIZZAS, ठीक है, डॉट ADD ऐड करके, और उसके बाद में आपको डालना होगा P1 को, ठीक है, और फिर उसके बाद में अगेन PIZZAS डॉट ऐड, और उसके बाद में P2, लाइक दिस, है ना। तो दिस, देखिए, अभी ये इतना कोड को हमने इतना में वो कर दिया, छोटा कर दिया ना, ठीक है। तो देखिए, तो एडवांटेज है कहीं ना कहीं, ठीक है।
वी हैव एडवांटेज है ना, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी हैव डन। हम लोगों ने बेसिकली, ठीक है, ये क्रिएट करके, ठीक है, एक पिज्जा नाम का एक लिस्ट क्रिएट करके हमने क्या किया, उसके अंदर में कुछ डेटा इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है, समथिंग वी हैव इनिशियलाइज, है ना। चलिए, तो उसके बाद में इसका कितना काम है, इसका बस यही काम है कि ये आपको ये पूरा पूरा लिस्ट रिटर्न करके देगा, है ना, ठीक है। इट विल रिटर्न यू दैट लिस्ट, ये इसका काम है, इस मेथड का काम है, ठीक है। देन दिस मेथड ये सारा का सारा लिस्ट आपको प्रोवाइड कर देगा, ठीक है, बट दिस वन विल गिव यू ओनली अ सिंगल पिज्जा, ठीक है, ये सिंगल पिज्जा देने वाला है, ठीक है ना। तो नाउ, ठीक है, एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ जाके इसको भी देख लेते हैं कि ये जो क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, और एक जगह एक्सक्लेमेशन भी आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क विथ, ठीक है, क्या था, क्वेश्चन मार्क विथ DATA TYP डेटा टाइप इन C#। तो नहीं बता रहा है, तो एक काम करते हैं, ऐसे लिखते हैं, द स्ट्रिंग कीवर्ड इज एन एलियस फॉर दिस, ठीक है, देयरफॉर स्ट्रिंग इज दिस इज दिस, लेकिन वो क्वेश्चन मार्क को नहीं एक्सप्लेन कर रहा है कि वो क्वेश्चन मार्क क्यों आ गया। दिस एंड लिखते हैं यहाँ पे। तो चलिए, मिला नहीं, ठीक है, अभी तक मिल नहीं रहा है, तो अच्छा, और ढूंढने की कोशिश करेंगे, देखिए, विल ट्राई टू फाइंड आउट मोर। चलिए, इन द मीन टाइम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये लिस्ट पूरा हमको दे देगा, ठीक है, दिस विल गिव अस वन पिज्जा, ठीक है। ये हमको क्रिएट करने में मदद कर रहा है, ठीक है, दिस विल क्रिएट अ पिज्जा फॉर अस, ठीक है। तो देखिए, यस जैसे मैंने बोला था ना कि पहले भी, देखिए, वो जो मेरा सिंटेक्स है उससे मिलाइए इसको, है ना, जो हम लोगों ने बात किया था कि जब भी उस लिस्ट में ऐड करना, दिस इज हाउ यू राइट, ठीक है, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट, यस ठीक है ना। तो हम लोगों ने P2 ले लिया था, बट यहाँ पे पिज्जा यहाँ से आएगा, जब आप इसको कॉल कीजिए क्रिएट पिज्जा को, यू हैव टू पास, ठीक है, मतलब नया पिज्जा को आपको यहाँ पे पास करना पड़ेगा, ठीक है। तो दैट विल बी एडेड हियर, है, ठीक है, इस तरह से ऐड हो जाएगा, है ना। तो उसके बाद में यस दिस इज फॉर अपडेटिंग। तो अपडेटिंग का थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बिकॉज यू हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट, ठीक है, और उसके बाद में जाके क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो अब देखिए, वो जो लिस्ट है, ये सब जो है ना, लिस्ट का रेडीमेड मेथड्स वगैरह है, पहले से बनाया हुआ मेथड है ना, ठीक है, जैसे यहाँ पे ऐड भी लिस्ट का है ना, जो लिस्ट क्लास था उसके अंदर में मेथड है। सिमिलरली, ठीक है, लिस्ट क्लास के अंदर में हमारे पास में एक मेथड है सेलेक्ट करके, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने सेलेक्ट किया, ठीक है, सेलेक्ट को रन किया, और यहाँ पे, ठीक है, हम लोगों ने मतलब ये जो पिज्जा है जो यहाँ पे हमको मिला, ठीक है, तो उसको हम लोगों ने यहाँ पे पास कर दिया, ठीक है। और इसको एक बार देखना होगा कि पिज्जा है ना, पिज्जा लिखा हुआ है, एक बार वो भी चेक कर लेते ठीक से, नहीं, पिज्जा ही है, रिटर्न करेगा पिज्जा। तो पिज्जा हमने पास किया है, ठीक है, ये वाला यहाँ पास किया है, ठीक है। तो हम लोग बोल रहे हैं कि इसका आईडी जो पिज्जा है, ठीक है, जो यहाँ से जो आ रहा है, इसका पिज्जा जो है उसका आईडी अगर मैच करता है इसके साथ में, ठीक है, अपडेट के साथ में अगर मैच करता है, देन उसका नाम को हम लोग को देखिए अपडेट कर देना है, ठीक है, जो यहाँ से मिल रहा है हम लोग को, उस नाम को हमको अपडेट कर देना है, एंड देन यू हैव टू रिटर्न, ठीक है, यू हैव टू रिटर्न इट, ठीक है, ओके। और ठीक है, लिस्ट के फॉर्मेट में उसको ये करेगा, डिस्प्ले करा देगा, एंड देन अल्टीमेटली इट हैज टू बी, ठीक है, उसको रिटर्न कर देगा, ताकि आप डिस्प्ले उस पे करा के देख सकते हैं जो भी है, ठीक है। तो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स, ठीक है, कैसे करके कॉल होता है, कैसे करके काम करता है वो देखेंगे हम लोग, और ये तो सिंपल एकदम है ना, ठीक है। तो एकदम सिंपल है, ठीक है, कि इसमें से क्या करें, फाइंड किया जा रहा है, ठीक है, एंड उसके बाद में आईडी इज नॉट इक्वल टू आईडी एंड दिस इज दिस, ठीक है, बट ये किस तरह से डिलीट करे, किस तरह से रिमूव करना है, ये देखना पड़ेगा एक बार, ठीक है। तो ये वाला, क्योंकि ऐसा तो खाली फाइंड करने का तो तरीका यहाँ पे मिल रहा है और तो कुछ नहीं मिल रहा है। तो लेट्स सी, ठीक है, लेट्स सी हाउ इट विल वर्क, है ना। तो चलिए, तो अब क्या करना है, अब कनेक्ट डेटा टू राउट्स, है ना। तो टू कनेक्ट योर इन मेमोरी स्टोर टू द एपीआई, ठीक है, यू विल, ठीक है, नेम स्पेस ऐड करना पड़ेगा जहाँ पे इसको कॉल करना है, ठीक है। उसके बाद में ऑब्वियसली प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर में ये सब काम करना होगा, क्योंकि हम लोग को मिनिमल बनाना है, हम लोग कोई कंट्रोलर वगैरह ऐड नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। तो एवरीथिंग हैज टू बी डन इनसाइड प्रोग्राम डॉट सी एस। तो चलिए, तो प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर में सबसे पहला काम ये करना होगा, ऐड द नेम स्पेस ऑफ दिस फाइल, है ना, ये जो फाइल है, क्या नेम स्पेस था इसका, ये वाला पिज्जा डॉट डी बी, है ना, पिज्जा स्टोर डॉट डी बी। तो चलिए आते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले ऊपर जाके